सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है, अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन में शुभता बढ़ती है और 9 के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देने लगते हैं। शिव जी को उनकी प्रिय वस्तुओं का अगर भोग लगाया जाए तो आपको पूर्ण फल तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। अब अगर आप सोमवार के दिन कुछ करें या ना करें, लेकिन अगर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों को पूरा कर स्नान वगैरह करके अपने घर के पूजा स्थान पर या फिर किसी पास के मंदिर में जाकर सिंपल तरीके से चीज़ों को करें तो आपके तमाम मनोरथ पूरे हो जाते हैं। शिव जी तो वैसे भी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। वो बिना किसी ताम झाम के भी प्रसन्न होते हैं। आप अगर दिल से सिर्फ एक बेलपत्र भी अर्पित कर दें तो उन्हीं से वो खुश हो जाते हैं। शिव जी को आप कुछ ज़्यादा अर्पित करें या ना करें, अगर आप नमः शिवाय मंत्र जप करने के बाद एक छोटा सा मंत्र जप करें तो आपके जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र को 5 बार पाठ कीजिए और फिर पूजा शुरू कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पौष माह में भगवान सूर्य की आराधना करना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर हम चूँकि पौष जो महीना होता है वो पंचांग के अनुसार 10वां महीना है और इस महीने में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है। इसी कारण इस महीने को पौष महीना कहते हैं। भगवान सूर्य की ही नहीं बल्कि अगर शिव जी की भी विशेष आराधना की जाए इस महीने में तो आपके जीवन के हर कष्ट, हर परेशानी दूर हो जाते हैं। तो इस सोमवार के दिन आप शिव जी को कैसे मनाएं, क्या अर्पित करें कि शिव जी की कृपा आप पर बनने लगे। देखिए, शास्त्रों में शिव जी की पूजा करने के बहुत सारे विधि विधान हैं। सारे देवों में शिव जी ही एक ऐसे हैं जो अपने भक्तों की भक्ति पूजा से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी आदि और अनंत भी माने जाते हैं, जो पृथ्वी से लेकर आकाश और जल से लेकर अग्नि हर तत्वों में विराजमान है। शिव पूजा में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अर्पित की जाती है, जो अन्य किसी देवता को अर्पित नहीं की जाती है। आपको तो पता ही है, आक, भांग जो शिव पूजा में जरूरी चीज़ें हैं, बेलपत्र। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शिव जी को भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, तो वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। हल्दी भूलकर भी शिव जी को नहीं अर्पित कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों में शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है, इसीलिए महादेव को हल्दी नहीं अर्पित की जाती। शिव जी को कनेर का पुष्प और कमल का पुष्प जो है वो पसंद है, और साथ ही केतकी और केवड़े का पुष्प भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। उनको कुमकुम भी अर्पित नहीं की जाती है, यहाँ तक कि रौली भी अर्पित नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ उन्हें चंदन अर्पित कर सकते हैं। शंख से जल अर्पित करना, शिव जी की पूजा में शंख बजाना, ये भी वर्जित माना गया है। नारियल का पानी से शिवलिंग का अभिषेक भूलकर भी ना करें, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी पर नहीं अर्पित कीजिएगा, क्योंकि ये भी निषेध है। तो आज हमने बहुत सारी आपसे बातें की, लेकिन शिव जी को क्या अर्पित करें कि जीवन के हर खुशी मिल जाए, आज हम ये भी जानेंगे विस्तार से। देखिए, जो चीज़ें हैं, अगर आप अर्पित करने के समय, शिव जी की पूजा करने के समय, वैसे तो सिर्फ 1 लोटा जल से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जीवन के बहुत सारे ऐसे मनोरथ होते हैं जो शिव जी की विशेष पूजा से प्राप्त होते हैं। जब भी शिव जी की पूजा करें, आराम से बैठ जाइए और नमः शिवाय का अनवरत उच्चारण कीजिए। इसके बाद शिव जी की पूजा आरंभ कीजिए। अगर जीवन में शत्रु विरोधी बढ़ गए हों, अगर जीवन में कष्ट बढ़ गया हो, तब काला तिल जल में डालकर अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं।
और शिव जी को अगर आप चूँकि चंदन अर्पित करना ही चाहिए, चंदन अर्पित करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो उनको आपका भी व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, इसलिए चंदन अर्पित करें। अगर बुद्ध संबंधी कोई आपका गड़बड़ है या बुद्ध दोष हो, तब ऐसे में शिव जी को आप थोड़ा सा खड़ी मूंग अर्पित करें तो आपका बुद्ध ग्रह मजबूत हो जाता है। शिव जी जो हैं उनको भांग अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और शिव जी को वैसे तो बहुत सारी वस्तु अर्पित की जाती है, लेकिन अगर गुड़ अर्पित करते हैं, शक्कर अर्पित करते हैं, तो सुख और समृद्धि बढ़ता है। गुड़ और शक्कर दोनों में से कोई भी चीज़ आप चाहें तो इसके जगह ईख का रस मिल जाए तो वो भी अर्पित कर सकते हैं, गन्ने का रस। आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी होगी ही नहीं। अगर शिवलिंग पर केसर अर्पित करें तो जीवन के हर सुख मिल जाते हैं। ज़्यादा नहीं, 1-2 पंखुड़ी ही अर्पित करें। अगर दूध में डालकर केसर अर्पित कर पाएँ तो और भी अच्छा है, समाज में प्रभाव बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर आप शिवलिंग पर इत्र अर्पित करते हैं, चंदन का इत्र, तो आपके जीवन में पवित्र विचार आपके आते हैं, आपकी वाणी अच्छी हो जाती है, आपका मन अच्छा हो जाता है। शिवलिंग पर जौ भी अर्पित करने का विधान है, अनाज में जौ अर्पित किया जाता है शिवलिंग पर। ऐसा करने से श्री की प्राप्ति होती है, धन की कमी कभी नहीं होती। शिवलिंग पर अगर आप नियमित रूप से शहद अर्पित करें तो न केवल शत्रु विरोधी शांत रहते हैं, बल्कि आपकी वाणी में, आपके स्वभाव में मिठास आता है। आप बहुत ज़्यादा सबके चहीते हो जाते हैं और आपके शत्रु विरोधी भी शांत होते हैं। आप कभी किसी जगह कमज़ोर नहीं पड़ते। शिवलिंग पर अगर दही अर्पित करें तो आपके स्वभाव में गंभीरता आती है, आपका शुक्र मजबूत होता है और आपके जीवन की तमाम कष्ट परेशानी दूर हो जाते हैं। तो शिवलिंग पर जब भी कुछ अर्पित करें, नमः शिवाय का अनवरत जप करें। अगर आप खुद के लिए पूजा कर रहे हैं तो, किसी और के लिए कर रहे हैं तब ओम नमः शिवाय का जप कीजिएगा। शिवलिंग पर जब बेलपत्र अर्पित करने की बारी आए तो देखिए, बेलपत्र अर्पित करने के बाद जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि अब ये नहीं कि पूजा कर लिए लास्ट में बेलपत्र अर्पित करके छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं, फिर तो पूजा ही अधूरी रह जाएगी। तो बेलपत्र अर्पित करने के बाद जल अर्पित करने से पूजा पूर्ण हो जाती है। और अगर शाम के समय एक नियम बना लें, शिव मंदिर में अगर आप दीपक जला दें तो ऐसा करने से आपके जीवन के हर परेशानी समाप्त हो जाती है। शिवालय में दीपक जलाने से जीवन सुखमय हो जाता है। और जब भी शिव जी की पूजा करें तो भगवान गणेश और माँ पार्वती की भी आराधना करें। अगर आपका राहु केतु बिगड़ गया है, जीवन में आकस्मिक समस्याएं, परेशानी बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर रही हो, तब शिवलिंग पर लौंग अर्पित करें तो आपका राहु केतु अच्छा फल देने लगता है और आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। तो इस पौष के महीने में शिव जी को मनाने का ये बहुत आसान उपाय है। और शिव जी के जब आप पूजा करें तो अंत में दक्षिणा जरूर भेंट करें। बिना दक्षिणा का शिव जी की पूजा पूर्ण नहीं होती। कैसे करेंगे? एक पान का पत्ता ले लें, उस पर आप जनेऊ, थोड़ी सी मीठी वस्तु, एक सुपारी, उसमें मौली धागा लपेट लीजिएगा, गणेश जी का प्रतीक माना जाता है सुपारी को, और एक कॉइन रख दें और इसके साथ ही इसमें आप 2 लौंग रख दें। मीठी वस्तु जरूर रखिएगा, फिर शिव जी को अर्पित करें। आपकी पूजा यहाँ संपूर्ण होगी। अगर संतान की चाहत हो, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हो, तब शिवलिंग पर आप घी अर्पित करें। घी अर्पित करने से संतान की प्राप्ति होती है। और चावल अर्पित करने से आपके जीवन में धन की कमी, अन्न वस्त्र की कमी कभी नहीं होती। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।